अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रोड के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ हमने रोड की 3 टाइप्स को पढ़ना है। ब्राउन रोड, सॉफ्ट रोड एंड वाइट रोड। सबसे पहले पता होना चाहिए रोड क्या है। वुड डिके फंगस या फंगस की कोई भी स्पीशीज़ जो मॉइस्ट वुड को डाइजेस्ट कर ले वो रूट कॉज करती है। ठीक है, अब रोड क्या होता है? रोड एक डिसीज़ है जो करेक्टराइज की गई है डिकम्पोजिशन एंड प्यूट्रीफैक्शन से। अब प्लांट की डिकम्पोजिशन तो आपको पता ही है। प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है कि कोई भी एनएरोबिक स्प्लिटिंग होती है जब प्रोटीन्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लैग्निक्यूलस फंजाई कौन सी होती है। ये वो फंजाई है जो वुड पे सिर्फ ग्रो नहीं करती बल्कि ये क्या करती है, अपना जो इसका फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है ये सारी वुड के ऊपर फैला लेती है, इससे वुड का डिके कर देती है। ठीक है, उसके डिके को जो करवा रही होती है फंजाई, इसको हम कहते हैं लैग्निकुलस फंजाई। अगर हम नेचर की बात करें तो ये प्रोसेस जो है बेनिफिशियल भी है। कैसे? ये ब्रेक डाउन करवा रहा होता है जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और उनको रिटर्न कर रहा होता है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में। लैग्निकुलस फंजाई जो है ये फूड को डिफरेंट वेज में कंज्यूम करती है। ये कैसे कर सकती है? सबसे पहले ये इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को डिके करती हैं और इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो लिग्निन का डिके करती हैं। अब जो वुड डिके फंजाई है इनकी टाइप्स की बेस पे इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्राउन रोड फंजाई, सॉफ्ट रोड फंजाई एंड वाइट रोड फंजाई। तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। एक और बात, कुछ इसकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो डेड वुड पर अटैक करती हैं जिसको हम ब्राउन रोड कहते हैं। ठीक है, ब्राउन रोड कॉज करती होती हैं। और कुछ स्पीशीज़ होती हैं फंगस की जो इन्फेक्टेड स्टम्प्स पे ऑटम सीजन में अटैक करती हैं, उनको हम कहते हैं वाइट रोड, जैसे आर्मिलेरिया। तो अब ब्राउन रोड को देखते हैं। ये फंजाई जो है ये हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज की ब्रेक डाउन करवाती है। सेल्यूलोज जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से ब्रेक होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ से आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब हेमीसेल्यूलोज की ब्रेक डाउन होती है। इसका मतलब सेल्यूलोज की ब्रेक डाउन के लिए हेमीसेल्यूलोज की ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक स्मॉल सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाता है डिके के लिए। ब्राउन रोड के रिज़ल्ट में क्या होता है कि वुड जो है वो श्रिंक हो जाती है। इसके अलावा इस पर ब्राउन डिस्कलोरेशन बन जाती हैं और इसके अलावा क्रैक्स बन जाते हैं, रफ क्यूबिकल शेप में होते हैं। जो कि जब फंगस की कुछ स्पीशीज़ जो है सेल्यूलोज को रिमूव करती हैं तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है वुड का। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें ब्राउन रोड है। कुछ ब्राउन रोड फंजाई जो हैं जैसे कि ट्रू ड्राई रोट है, माइन फंगस है, उसके अलावा सेलर फंगस है, ये क्या करती हैं? टिम्बर पे अटैक करती हैं जो बिल्डिंग्स के लिए हमने यूज़ करनी होती है, या जो बिल्डिंग्स टिम्बर की बनी होती हैं उनको भी अटैक कर देती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, अब ये जो ब्राउन रोड फंगल डिके है ये करेक्टराइज्ड होता है एक्सटेंसिव डीमिथाइलेशन ऑफ लिग्निन से। डीमिथाइलेशन क्या होती है? इसमें से हमने एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया होता है लिग्निन के अंदर से। ठीक है, और ये जो फंगस है ये तकरीबन 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद होती है इस टेम्परेचर पर, और इसकी जो एवोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा पाइन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट रोड ब्राउन रोड में हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे ब्रेकडाउन हुई थी हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज की। सॉफ्ट रोड में ब्रेकडाउन होगी सिर्फ सेल्यूलोज की या फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। सेल्यूलोज की ब्रेकडाउन उससे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हुई थी, लेकिन इसमें एक एंजाइम सिक्रीट करती है फंजाई सेलुलेज की वजह से, जो अपने हाइफे के अंदर से प्रोड्यूस कर रही होती, ये ब्रेकडाउन करवाएगा सेल्यूलोज की। और जब ये ब्रेक डाउन होगी तो इससे माइक्रोस्कोपिक कैविटीज़ बन जाएंगी वुड के अंदर, या आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इसमें जो डिस्कलरेशन होगी या फिर क्रैकिंग पैटर्न होगा वो सेम ब्राउन रोड जैसा होगा। उसमें क्रैकिंग पैटर्न कैसा था? क्यूबिकल शेप में था। इस फंजाई को एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, सेल्यूलोज इसको एंजाइम प्रोड्यूस करना है ना, तो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए इसको फिक्स नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अब ये जो फिक्स नाइट्रोजन है ये फंजाई या तो उस वुड से ले सकती है या फिर इन्वायरमेंट से ले सकती है। अब इसकी कुछ आगे मिसाल दी गई हैं, जैसे कि कीटोमियम है, सिराटोसिस्टिस है और क्रिट्स चिमेरिया है, डिस्टा है। ये फंजाई कॉलोनीज बना के भी रह सकती हैं वुड पे, इसके अलावा ये वैसे भी रहती हैं। ये उन कंपाउंड्स को भी डिकम्पोज कर देती है जो कि बायोलॉजिकली रेजिस्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल अटैक से। ठीक है, लेकिन ये बाग के अंदर जो टैनिन है या सुब्रिन है ये उनकी डिकम्पोजिशन नहीं करवा सकती, तो बाग के एज आ माइक्रोबियल बैरियर के तौर पर होती है।
यह फंजाई बार को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमने वाइट रोट पढ़ना है। तो ये जो फंजाई है इसकी डिकम्पोजिशन जो है, मैटर की डिकम्पोजिशन जो करवा रही है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट रोट। वाइट रोट की जो डिकम्पोजिशन है वो ज़्यादा होती है। तो अब देखते हैं वाइट रोट। वाइट रोट में क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करवा रही होती है लिग्निन एंड सेलुलोज की। हमने ब्राउन रोट में पढ़ा कि सेलुलोज हेमी सेलुलोज की ब्रेक डाउन हुई, फिर हमने सॉफ्ट रोट में देखा सेलुलोज की हुई, और वाइट रोट में दो चीज़ों की हो रही है, लिग्निन की एंड सेलुलोज की। इसमें जो रोटेड फूड होती है वो मॉइस्ट फील होती है, इसके अलावा सॉफ्ट हो जाती है, स्पॉन्जी लाइक हो जाती है, और इसका जो कलर है वो येलो हो जाता है या फिर वाइट हो जाता है। सॉफ्ट रोट की तरह वाइट रोट भी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसे हम लैकेज कहते हैं। लैकेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करवाता है लिग्निन की और इसके अलावा जो दूसरे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। और इसको हम माइक्रो रेमिडिएशन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। जो वाइट रोट है ये तकरीबन इस दुनिया में हर जगह पे ग्रो करती है, और इसके अलावा इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल शीटेक मशरूम जो है अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल मशरूम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसको भी हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्लियोरोटस है और दूसरे जो ओयस्टर मशरूम हैं इनको भी कल्टीवेट किया जाता है और बाद में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जब ये ब्रेक डाउन करवा रही होती है, डिग्रेड करवा रही होती है सेलुलोज और लिग्निन वगैरह को, तो इससे क्या होता है कि ये कन्वर्ट कर रही होती है इसे कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और इसकी आगे मिसाल दी हुई है एल्मलेरिया एसपीपी की, जो लिविंग ट्री पे अटैक कर रही होती है। ये आपको सामने डायग्राम में दिखाया गया है। अब इस रोटिंग की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। सबसे पहले कि ये क्या है, इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स के साइकिल को चला रही हैं, और आप लोगों को पता है न्यूट्रिएंट्स के साइकिल्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं, और बैच एंड पायलट स्केल एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ हो रही हैं। और ये जो फंगस है एक एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं लिग्नोलाइटिक, जो केमिकल्स की सेविंग्स में यूज़ होता है, ठीक है। अब जो फंगल लिग्निन डिग्रेडिंग सिस्टम है इसको हम बायोडिग्रेडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेशन क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए इन्वायरमेंट में मौजूद पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करना। तो ये इसके 5 यूजेस मैंने आपको बताए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।